अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 विजुअल बेसिक के सिलसिले में कुछ मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले द 3 बेसिक कंट्रोल्स। बेसिक जो कंट्रोल्स हैं विजुअल बेसिक का कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो उसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं तो वो ये 3 कंट्रोल्स होते हैं। लेबल कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है और कमांड बटन है। तो लेबल कंट्रोल आमतौर पे यूज़ होता है फॉर्म के ऊपर कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि एक विजुअल बेसिक का प्रोजेक्ट जो है उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन ये कि अभी इस वक्त आप ये देख लें भाई, ये 3 जो के अलावा एक और कंट्रोल होता है जिसको फॉर्म कहते हैं। तो फॉर्म असल में वो मेन विंडो होती है कि जिसके ऊपर आप अपना विजुअल बेसिक का प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, उसकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। तो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते वक्त आपको 3 जो बेसिक कंट्रोल्स चाहिए होते हैं वो ये कंट्रोल्स हैं। तो लेबल कंट्रोल जो है आमतौर पे टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है फॉर्म के ऊपर। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जो है वो नॉर्मली यूज़ होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। और कमांड बटन आमतौर पे यूज़ होता है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म होता है, तो वो एक्शन जो है उसको आप कैसे प्रोग्राम करेंगे उसका एक इवेंट प्रोसीजर आप लिखेंगे। तो ये टूल बॉक्स के अंदर मिलेंगे, तो इनके ये आइकन्स भी साथ दिए हुए हैं। तो ये स्ट्रिक्टली याद रखें ये बात कि लेबल कंट्रोल जो है उसमें रन टाइम पे यूज़र से इनपुट नहीं ली जा सकती, वो जस्ट टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए या आउटपुट दिखाने के लिए। जबकि टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जो है वो इनपुट के लिए, अगरचे बाज़ जगहों पे के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये है कि बुनियादी तौर पे ये बेसिकली जो है ये इनपुट के लिए। तो जहाँ भी आपसे पूछा जाए भाई टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का पर्पस क्या है, तो आप वहाँ पे यूज़र इनपुट ही कहेंगे। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन कंट्रोल से रिलेटेड है। नेम प्रॉपर्टी है सबसे पहले। तो ये प्रॉपर्टी जो है कि एक ख़ास नाम जो है वो स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होती है किसी भी कंट्रोल के लिए। तो नाम असल में बाय डिफ़ॉल्ट विजुअल बेसिक के अंदर पहले से मुकर्रर होते हैं। जैसे फॉर्म को हम कहते हैं फॉर्म 1, इसी तरह दूसरा जब फॉर्म लेके आएंगे तो उसको फॉर्म 2 कहेंगे, एंड सो ऑन। टेक्स्ट बॉक्स आप लेके जब आएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो उसको टेक्स्ट 1 विजुअल बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट नाम दे देता है। इसी तरह बटन को लेके आएंगे तो उसको वो कमांड 1 कह देता है। लेकिन यह है कि बेहतर ये होता है भी आप प्रॉपर नाम रख दें इन कंट्रोल्स के। तो ये नाम असल में इधर जो नाम आप रखेंगे ये नाम यूज़ किया जाएगा फिर कोडिंग के अंदर। कैप्शन प्रॉपर्टी किस लिए होती है? यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन ए कंट्रोल। तो कैप्शन प्रॉपर्टी जो है वो कोई भी कंट्रोल आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई टेक्स्ट डिस्प्ले आपने कराना हो, कोई लेबल टाइप चीज़ आपने डिस्प्ले करानी हो, तो उसके लिए कैप्शन प्रॉपर्टी यूज़ होती है। मिसाल तौर पे फॉर्म के ऊपर आपने कुछ लिखना हो, कोई हेडिंग उसकी देनी हो, या फिर आप बटन एक आप लेके आए हैं तो बटन के ऊपर आपने कुछ लिखना हो, तो उसके लिए कैप्शन प्रॉपर्टी यूज़ होगी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है इसका ताल्लुक ख़ास तौर पे टेक्स्ट बॉक्स के साथ है। टेक्स्ट बॉक्स की याद रखें कैप्शन प्रॉपर्टी नहीं होती। तो टेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसके ऊपर कोई काम करने के लिए, काम से मुराद ये भी उसको एक्सेस करने के लिए, उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। तो ये बुनियादी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो फिर हम साथ साथ देखते रहेंगे। अच्छा, इसमें ये मैंने नीचे एक नोट लिखा है। तो प्रॉपर्टीज़ को सेटअप कैसे करते हैं आप? प्रॉपर्टीज़ विंडो पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी आपको, तो उसके ज़रिए आप करते हैं या फिर आप प्रोग्रामिंग कोड के ज़रिए करते हैं। तो जब हम प्रॉपर्टी विंडो की मदद से कर रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये हम
प्रॉपर्टीज़ को डिज़ाइन टाइम पे सेट कर रहे हैं, और अगर आप कोडिंग के थ्रू करते हैं तो इसको आप कहते हैं भाई सेटिंग प्रॉपर्टीज़ एट रन टाइम। अभी देखें कि विजुअल बेसिक के अंदर एक एप्लीकेशन बनाने के लिए या एक प्रोग्राम बनाने के लिए स्टेप्स क्या हैं, तो इनको एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेप्स कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखें ड्राइंग द यूज़र इंटरफेस। सबसे पहले हम यूज़र इंटरफेस बनाते हैं पहले स्टेप में। तो यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या है कि जब विजुअल बेसिक का प्रोग्राम रन होगा तो यूज़र के सामने क्या स्क्रीन आएगी, कौन सी स्क्रीन आएगी और उसके ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा होगा। तो आमतौर पे विजुअल बेसिक एक मेन विंडो आपको प्रोवाइड करते हैं जिसको हम फॉर्म कहते हैं। तो ये वो विंडो है कि जो फर्स्ट टाइम यूज़र के सामने डिस्प्ले होती है। अब इस फॉर्म के ऊपर आप मुख्तलिफ कंट्रोल्स लेके आ सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं टूल बॉक्स से। तो वही कंट्रोल जिनका जिक्र मैंने इनसे पिछली स्लाइड्स के अंदर किया है, यानी लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है, इसी तरह और भी बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। तो फॉर्म वो बेसिक प्लेटफॉर्म है या वो बेसिक विंडो या वो मेन विंडो है जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ कंट्रोल्स को लेके आते हैं और आप GUI डेवलप करते हैं अपने प्रोग्राम के लिए। अच्छा, अभी ठीक है, फॉर्म तो आपके सामने आया हुआ है, उसके ऊपर कंट्रोल्स भी आप प्लेस कर सकते हैं, लेकिन आप कैसे ये फैसला करेंगे भाई कौन से कंट्रोल इधर लेके आने। तो उसका जवाब ये है कि एक रफ वर्क है, ये कोई ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन ये है कि ये बेहतर है ये प्रोसेस करना। तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से कंट्रोल्स आपको चाहिए, तो उसके लिए एनालिसिस आप कर लेते हैं। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस ये होता है भी आपको दी गई जो प्रॉब्लम होगी, जो क्वेश्चन होगा, उसको डीप तरीके से स्टडी करना, उस पर गौर करना और फिर उसको समझ के तो उसमें से डिसाइड करना भी इनपुट आपकी क्या है। यूज़र से आपने इनपुट के तौर पे कौन सा डेटा लेना है, तो प्रोसेसिंग क्या है, यानी उस डेटा के ऊपर फिर कंप्यूटर ने क्या काम करना है, और फिर आपकी आउटपुट क्या है। तो ये 3 स्टेप्स जो होते हैं, इनके कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? एनालिसिस। नंबर 2 में हम क्या करते हैं? असाइनिंग द प्रॉपर्टीज़। तो जो भी हम पहले स्टेप से कंट्रोल्स वगैरह लेके आ चुके हैं अपने फॉर्म के ऊपर, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम सेट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारी प्रॉपर्टीज़ हम सेट करें, लेकिन जो हम महसूस करते हैं भी जो ज़रूरी हैं वो हम सेट करेंगे प्रॉपर्टीज़ विंडो के ज़रिए। नंबर 3 क्या है? अटैचिंग कोड। जब हम प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम कोडिंग करेंगे, यानी इवेंट प्रोसीजर लिखेंगे। तो आमतौर पे ज़्यादातर प्रोग्राम्स के अंदर आप देखेंगे कि एक क्लिक इवेंट जो होता है बटन का, उसको प्रोग्राम किया जाता है, उसके बैक पे हम कोड लिखते हैं, इवेंट प्रोसीजर लिखते हैं। तो ये 3 स्टेप हैं विजुअल बेसिक की एक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल है। तो ये देखें, डेवलप अ प्रोजेक्ट इन VB टू एंटर विड्थ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले इट्स एरिया। एक छोटा सा प्रोग्राम हम दे रहे हैं जिसमें विड्थ और हाइट कैलकुलेट की जा रही है एक रेक्टेंगल की। तो विड्थ और हाइट की वैल्यूज़ आप देंगे तो एरिया कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगा। अब वो तीनों स्टेप्स अगर इस प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई किए जाएं तो सबसे पहले ड्राइंग द यूज़र इंटरफेस। तो ठीक है, यूज़र इंटरफेस हमने बनानी तो है, यानी फॉर्म के ऊपर हमने कुछ कंट्रोल्स लेके आने हैं, लेकिन वो कौन से कंट्रोल्स होंगे, कैसे पता चलेगा कि कितने टेक्स्ट बॉक्सेस लेके आने हैं, कितने बटन लेके आने हैं, कितने लेबल लेके आने हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो उसका जवाब ये है कि एनालिसिस आप कर लेंगे। तो इस प्रॉब्लम का अगर एनालिसिस किया जाए तो ये देखें क्या लिखा हुआ है कि डेवलप ए प्रोजेक्ट इन VB टू इंटर विड्थ एंड हाइट। मीन्स के विड्थ और हाइट की वैल्यूज़ आपने यूज़र से लेनी है। तो यूज़र से कोई वैल्यूज़ जब आप लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इनपुट। तो विड्थ और हाइट की वैल्यूज़ आपने ले ली है।
यूज़र से लेनी है तो इसको एज ए इनपुट हम लेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग क्या होगी, ज़ाहिर है कि विड्थ और हाइट को आपसे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एरिया हमारे पास आएगा। तो ये जो स्टेप है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। आउटपुट इसकी क्या होगी, कैलकुलेशन के बाद वो एरिया में डिस्प्ले कराना है तो एरिया जो है वो हमारी आउटपुट होगी। तो ये नीचे देखेंगे अब इन्हीं स्टेप्स को लेके कि जब हमें ये पता चल जाता है भाई इनपुट हमारी क्या है, तो फिर हम ये सोचते हैं भाई विजुअल बेसिक हमें कौन सा ऐसा कंट्रोल देता है कि जिसको यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाए। तो हमारे माइंड में फ़ौरन ये बात आएगी कि टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा कंट्रोल है जिसके ज़रिए हम इनपुट ले सकते हैं। तो फिर इसमें आप देखेंगे भाई दो हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ हैं, तो उस हिसाब से फिर हम दो टेक्स्ट बॉक्सेस देंगे। इसी तरह फिर जो प्रोसेसिंग स्टेप है, प्रोसेसिंग स्टेप खुद इस प्रोसेसिंग स्टेप के लिए तो कोई इस तरह का कंट्रोल हमें नहीं चाहिए, लेकिन मसला ये है कि ये जो प्रोसेसिंग के अंदर जो हम काम कर रहे होते हैं उस काम ने कोडिंग के ज़रिए होना है, हमने कोडिंग करनी है और कोडिंग के थ्रू ये कैलकुलेशन होगी। तो अब ज़ाहिर है कि वो जो कोडिंग है वो उसको एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो एग्जीक्यूट कैसे होगा वो कोड, तो उसका जवाब ये है भाई हम क्या करेंगे अपने फॉर्म के ऊपर, तो उसके क्लिक की इवेंट के तौर पे वो कोड लिखेंगे जो कि हमारी प्रोसेसिंग के लिए। इसी तरह अब आउटपुट जो है वो कैसे हम डिस्प्ले करेंगे, तो आउटपुट जो है वो दो तरीकों से नॉर्मली डिस्प्ले की जा सकती है। या तो एक प्रिंट कमांड है विजुअल बेसिक के अंदर, तो जो थर्ड स्टेप में आप देखेंगे कि उसको हम जब हम अटैचिंग द कोड वाला प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं भी एक लेबल कंट्रोल को ले लेते हैं और उसके अंदर आउटपुट डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि ड्राइंग द यूज़र इंटरफेस वाले में, तो इसमें हमें पता चल गया था भाई इनपुट के लिए हमें दो टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, तो हम दो टेक्स्ट बॉक्सेस लेके आए हैं। अब इन टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ ये लेफ़्ट साइड पे ये दो लेबल यहाँ पे मैंने प्लेस किए हैं। तो ये लेबल ऑप्शनल है, ये अगर आप ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बात ये है कि इस GUI को बेहतर बनाने के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि इधर अब लेबल 1 में हम लिखेंगे भाई ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम यूज़र से क्या ले रहे हैं, यानी इधर विड्थ हम लिख देंगे और इधर नीचे हाइट लिख देंगे। तो लेबल का पहले मैं बता चुका हूँ कि लेबल कंट्रोल किस लिए यूज़ होता है, कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए। तो यानी एट रन टाइम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा भाई इधर हम किसकी वैल्यू दे रहे हैं, हाइट की किसकी दे रहे हैं। इसी तरह इधर हाइट की हमें पता चल जाएगा। तो अगर ये लेबल साथ ना हो तो फिर वो अगर कोडिंग इस प्रोजेक्ट की किसी और ने की है और इसको यूज़ करने वाला कोई और यूज़र है तो उसे नहीं पता चलेगा भाई इधर किसकी वैल्यू देनी है और इधर किसकी देनी है। तो बेहतर होता है कि ये लेबल्स यहाँ पे लेके आ जाए। अब ये नीचे वाले जो दो लेबल मैंने लिखे हैं इनका क्या मकसद है, ये जो लेबल 4 है इधर वाला, इसका मकसद तो ये है भाई यहाँ पे हम एरिया की वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, और ये जो लेफ़्ट वाला लेबल है इधर हम जस्ट लिखेंगे एरिया हेडिंग के तौर पे देंगे कि ये जो चीज़ डिस्प्ले हो रही है, ये वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, ये एरिया की वैल्यू है। सेकंड स्टेप में हम देखें कि असाइनिंग द प्रॉपर्टीज़, तो इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ इस अपने फॉर्म की हम सेट करेंगे कुछ प्रॉपर्टी वैल्यूज़। तो तरीका आमतौर पे ये होता है प्रॉपर्टी सेट करने का कि जिस कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ आपने सेट करनी होती हैं उस पर क्लिक करते हैं, वो सिलेक्ट हो जाता है और प्रॉपर्टीज़ विंडो में जाता है जैसे फॉर्म 1 लिखा हुआ है और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ इधर आ जाती हैं। तो इधर प्रॉपर्टी का नाम होता है और इधर वैल्यू होती है, तो आप यहाँ से वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे अब ये आपके सामने नेम नज़र आ रहा है, किया है कि ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ में आता है, तो यहाँ पे मिसाल तौर पे इधर फॉर्म 1 लिखा हुआ है तो इधर कोई और आप प्रॉपर नेम दे सकते हैं। प्रॉपर्टी है तो
कैप्शन जो है मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे फॉर्म 1 लिखा हुआ है ना, तो इधर कोई हेडिंग या लेबल के तौर पे कोई सेंटेंस आप डिस्प्ले कराना चाहें तो वो आप डिस्प्ले करा सकते हैं। ये आपने याद रखना है कि कैप्शन और नेम प्रॉपर्टी में फ़र्क है। कैप्शन तो जस्ट वो टेक्स्ट होता है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होता है, जैसे ये फॉर्म 1 लिखा हुआ है, लेकिन नेम वो एक्चुअल नेम है इस फॉर्म का जो कि प्रोग्रामिंग कोड के अंदर हम यूज़ करेंगे, तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब यहाँ देखें कि ये प्रॉपर्टीज़ हमने सेट की हैं कुछ। इसका मिसाल तौर पे फॉर्म की कैप्शन प्रॉपर्टी को हमने सेट किया और उधर हमने एरिया फिर रेक्टेंगल लिखा है। इसी तरह इधर हमने इन लेबल्स की वैल्यूज़ को सेट कर दिया और प्रॉपर टेक्स्ट लिख दिया इनमें। इसी तरह बटन का कैप्शन हमने सेट कर दिया। और नेक्स्ट फिर हम क्या कर रहे हैं, अटैचिंग द कोड, यानी बटन के ऊपर डबल क्लिक हम करेंगे तो क्या होगा कि ये एक विंडो हमारे सामने आ जाएगी जिसको कोड विंडो कहते हैं। तो ये वो जगह है कि जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं। इस कोड विंडो के अंदर ये दो इस तरह के ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होते हैं या ड्रॉप डाउन लिस्ट होती हैं जिन्हें कॉम्बो बॉक्सेस कहते हैं। तो इन कॉम्बो बॉक्सेस के अंदर फिर इधर तो उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखा होगा कि जिससे रिलेटेड ये कोड हम लिख रहे हैं, और इधर जो है इधर उसके इवेंट्स होंगे एक से ज़्यादा। मिसाल तौर पर इधर यहाँ पे एरो पे क्लिक करें तो ये एक लिस्ट आ जाती है जिसमें क्लिक की प्रेस वगैरह इस तरह मुख्तलिफ इवेंट्स आए हुए होते हैं। तो आम तौर पे जो है ये अब यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक और इधर एंड सब। तो ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता है जब आप डबल क्लिक करते हैं बटन के ऊपर। तो ये असल में कोड ब्लॉक है, यानी प्राइवेट सब से लेके एंड सब के दरमियान आप फिर, और ये कमांड 1 क्लिक का क्या मतलब है कि क्लिक का तो मतलब ये है कि ये क्लिक की इवेंट है, और किसका इवेंट क्लिक इवेंट है, कमांड 1 का, यानी बटन का इवेंट है। अच्छा, इसमें अटैचिंग द कोड वाले स्टेप के अंदर हमने ये कोड विंडो के अंदर ये कोडिंग की कैसे है। अब ये कोडिंग करने के लिए भी एनालिसिस का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ता है। उसमें 3 स्टेप होते हैं, वो आपको पता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इनपुट के स्टेप को अपने माइंड में लाएंगे। तो क्योंकि कोडिंग के थ्रू भी हमने पहले यूज़र से इनपुट लेनी है, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्सेस इस एग्जांपल के अंदर यूज़ किए थे। तो गोया कि कोडिंग करते हुए भी सबसे पहले हमने इनपुट का ख्याल रखना है, भी इनपुट कैसे लेंगे, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने ये देखें क्या लिखा है, विड्थ इज इक्वल टू text 1 डॉट टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है इस लाइन का कि ये असल में जो भी कंट्रोल्स हम यूज़ करते हैं विजुअल बेसिक के अंदर, उनमें से किसी की प्रॉपर्टी को यूज़ करना वो कोडिंग के अंदर तो हम डॉट लिख के करते हैं। यानी text 1 जो टेक्स्ट बॉक्स है, पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है, उसकी प्रॉपर्टी जो है टेक्स्ट, उसको अगर हमने यूज़ करना है तो फिर text 1 पहले नाम लिख के उस टेक्स्ट बॉक्स का डॉट के साथ फिर आगे उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो text 1 डॉट टेक्स्ट। तो हमने ये लिखा है, इस लाइन का मतलब ये है भाई ये जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है इसमें यूज़र जो भी इंटर करेगा वैल्यू वो किस में स्टोर हो जाएगी, विड्थ में। इसी तरह अगली लाइन पे हमने लिखा है भाई हाइट इज इक्वल टू text 2 डॉट टेक्स्ट। तो text 2 में यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो हाइट में स्टोर हो जाएगी। तो ये जो 2 लाइनें हैं ये एनालिसिस के स्टेप इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह उसके बाद क्या है, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग क्या हो रही थी, एनालिसिस को आप अपने माइंड में लाएं कि उसे हमने लिखा था भी एरिया कैलकुलेट होना है प्रोसेसिंग में, यानी कंप्यूटर ने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो प्रोसेसिंग के अंदर क्योंकि ऐसा वो स्टेप आप देते हैं जो काम कंप्यूटर ने करना होता है उससे रिलेटेड कैलकुलेशन या फार्मूलाज आप प्रोसेसिंग में लिखते हैं। तो यहाँ पे वो फार्मूला हम लिख देंगे कि एरिया इज इक्वल टू विड्थ इनटू हाइट। उसके बाद एनालिसिस का स्टेप क्या था, आउटपुट। तो आउटपुट के लिए मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड के अंदर कि 2 तरीके हैं, या तो हम प्रिंट की कमांड की मदद से आउटपुट ले सकते हैं या हम लेबल की मदद से ले सकते हैं। तो लेबल के अंदर हमने डिस्प्ले अगर करानी है आउटपुट तो वो उसका तरीका फिर ये होगा, ये इस तरह आप लिखेंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
लेबल 1 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू एरिया। तो जैसे वो ऊपर टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट हमने लिखा था, तो लेबल की प्रॉपर्टी जो कैप्शन है उसको प्रोसेस कराने के लिए डॉट कैप्शन हम लिखेंगे और इज इक्वल टू एरिया। तो इसमें आप ये देख सकते हैं भी दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम रन टाइम पे सेट करा रहे हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में कि प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ दो तरीक़ों से सेट करते हैं हम, डिज़ाइन टाइम पे और रन टाइम पे। तो डिज़ाइन टाइम पे सेट कब करते हैं, जब हम प्रॉपर्टी बॉक्स की मदद से कर रहे होते हैं, लेकिन रन टाइम पे जब सेट करते हैं तो हम कोडिंग के थ्रू कर रहे होते हैं। तो कोडिंग के थ्रू प्रॉपर्टीज़ को सेट करना, हम इसको कहते हैं भी हम रन टाइम पे प्रॉपर्टीज़ को सेट करें। तो इस यहाँ पे ये थर्ड स्टेप मुकम्मल हो गया और इसके बाद आप प्रोजेक्ट को सेव करेंगे और उसके बाद इसको रन करेंगे। तो रन के लिए F5 शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, तो या फिर आप मेन्यू में जाके रन की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे देख लें, इसमें कुछ आगे मैंने चैप्टर 1 के भी कुछ पॉइंट्स इसमें दे दिए हैं, क्योंकि उस लेक्चर के अंदर पॉइंट्स का जिक्र मैंने नहीं किया था। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ।